एक सोलर सेटअप लगाने में सोलर इन्वर्टर्स, सोलर पैनल्स और सोलर बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इंडियंस की आदत है कि वो हमेशा सस्ती चीज चूज करते हैं। पैनल में पॉली पैनल चूज कर लिए, बैटरी में ज्यादा ऑप्शन होते नहीं। इन्वर्टर में हम PWM इन्वर्टर चूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि PWM सोलर इन्वर्टर आपको सस्ता नहीं महंगा पड़ता है और MPPT इन्वर्टर आपको फ्री में मिलता है। मार्केट में आज आपको PWM सोलर इन्वर्टर और MPPT सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। एक सोलर इन्वर्टर का काम होता है सोलर पैनल से मिलने वाले करंट का यूज करके बैटरी को चार्ज करना और घर के सारे अप्लायंसेस चलाना। एक PWM सोलर इन्वर्टर सोलर पैनल से मिलने वाली इस एफिशिएंसी का पूरा यूज नहीं कर पाता, इससे जो वोल्टेज आ रही है उसको घटा देता है। कितना घटा देता है? अप टू 30% तक घटा देता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अब अगर आपने 1 किलोवाट का सेटअप अपने घर पर लगा रखा है, यानी कि 1000 वाट के सोलर पैनल आपने लगा रखे हैं, तो उसका 30% होता है 330 वाट, यानी कि एक सोलर पैनल की पावर कंप्लीटली वेस्ट। 330 वाट का एक पॉली सोलर पैनल लगभग 9000 रुपए के आसपास आपको पड़ता है। और अगर आप PWM इन्वर्टर और MPPT इन्वर्टर के बीच का प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो वो लगभग 1500 रुपए के आसपास होता है। यानी कि आपने अपने 1500 रुपए बचाने के चक्कर में PWM सोलर इन्वर्टर लिया जो कि आपको लगा सस्ता इन्वर्टर है, और वहीं पर आपने अपने एक सोलर पैनल का यानी कि 9000 रुपए का नुकसान करा लिया। और ये सिर्फ 1 किलोवाट के सोलर सेटअप की अगर हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसको बड़े नंबर पर लेकर जाएंगे, ज्यादा सोलर पैनल का सेटअप लगाएंगे, तो वहां पर ये नुकसान भी आपका बड़ा होता चला जाएगा। PWM सोलर इन्वर्टर की इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए मार्केट में फिर आई MPPT टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, और ये टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स की फुल एफिशिएंसी का यूज कर पाती है। मान लीजिए आपके सोलर पैनल पर धूप पड़ रही है, तो सुबह से शाम तक धूप की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो कुल मिलाकर जो वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएट होती है। अब किस आउटपुट वोल्टेज पर कब सबसे ज्यादा पावर मिलेगी, ये देखते रहने का काम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और MPPT टेक्नोलॉजी यही काम करती है। और अगर पूरे साल ये काम एकदम सही तरीके से किया जाए तो उन्हीं सेम सोलर पैनल के सेटअप पर 30% तक ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट की जा सकती है। लेकिन MPPT सोलर इन्वर्टर तो PWM सोलर इन्वर्टर से महंगे पड़ते हैं, और ये बात लोगों के दिल पे लग जाती है। जब आप 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने की सोचते हो तो PWM इन्वर्टर के ऊपर आपको 330 वाट के 4 सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे, तब जाके आपका 1 किलोवाट का सेटअप बनेगा। लेकिन इससे जितनी एनर्जी आप जनरेट करवा पाओगे उतनी ही सेम एनर्जी आप MPPT इन्वर्टर के साथ सिर्फ 3 पैनल लगवाकर जनरेट कर लोगे। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, एक पैनल की आपकी बचत हो गई। यानी कि PWM सोलर इन्वर्टर के मुकाबले MPPT सोलर इन्वर्टर आपको 1500 रुपए लगभग महंगा तो पड़ेगा, लेकिन आपकी लगभग 9000 की एक पैनल की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अब आप खुद देखिए कि ओवरऑल आपको MPPT इन्वर्टर सस्ता पड़ा या फ्री ही पड़ गया। और ये सिर्फ 1 किलोवाट के सेटअप की बात थी। अगर आप इसको बड़े लेवल पर करते हो तो उसमें आपका नुकसान कितना बढ़ जाता है, ये दिखाने के लिए हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट के सेटअप में जब आप 1000 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो उन सोलर पैनल की जो कॉस्ट है वो लगभग 30,000 रुपए के आसपास बैठती है। और यहां पर आप PWM इन्वर्टर अगर लगाते हैं तो वहां पर जो सोलर पैनल की वेस्टेज होती है वो 30% के हिसाब से लगभग 9000 रुपए की सोलर पैनल की वेस्टेज हो जाती है। और PWM सोलर इन्वर्टर और MPPT सोलर इन्वर्टर में जो प्राइस डिफरेंस होता है वहां पर आपके 1500 रुपए बच जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपका टोटल लॉस है वो लगभग 7500 रुपए के आसपास रहेगा, क्योंकि 9000 रुपए आपने वेस्ट कर दिए सोलर पैनल्स में। अब जब आप इसको बढ़ाते हो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या फिर सीधा 10 किलोवाट का सेटअप आप लगाते हो, तो वहां पर जो सोलर पैनल्स की कॉस्ट बैठती है वो बैठती है 3 लाख रुपए, और उसका जो 30% होता है वो होता है लगभग 90,000 रुपए। यानी कि 90,000 रुपए यहां पर आपने एक्स्ट्रा लगा दिए सोलर पैनल्स में, और जो PWM इन्वर्टर आपने इस सेटअप के लिए लगाया वहां पर आपने 15,000 रुपए बचा लिए। कुल मिलाकर आपका जो टोटल लॉस था वो यहां पर था 75,000 रुपए का। अब ये मत बोलना कि बड़े सेटअप में कोई PWM सोलर इन्वर्टर नहीं लगाता। मार्केट में 10 से 15 kVA तक के PWM सोलर इन्वर्टर आते हैं। इसका मतलब लोग अनजाने में इन इन्वर्टर्स को लगवा रहे हैं और अपना नुकसान करवा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, इसके ऊपर भी एक और नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको बोलते हैं RMPPT। इसकी फुल फॉर्म होती है रैपिड मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, और ये टेक्नोलॉजी UTL कंपनी के द्वारा बनाई गई है। और UTL कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट फाइल किया हुआ है। पेटेंट फाइल करने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं के पास है, दूसरे किसी ब्रांड के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। UTL का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स पर पड़ने वाली सुबह से शाम तक हल्की सी सनलाइट का भी मैक्सिमम यूज करवा पाती है, और मैक्सिमम सोलर एनर्जी आपको दे पाती है दूसरे किसी भी टाइप के सोलर इन्वर्टर के मुकाबले। और इन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपने सोलर इन्वर्टर्स में यूज करनी भी शुरू कर दी है। तो कुल मिला के ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोग
लोगों को यह बताने के लिए कि कहीं आप सस्ते के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान तो नहीं करवा रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।